तो देखो वाइल लूप कंप्लीट हो गया था। अब हम देखेंगे डू वाइल लूप। तो ऐसा करता हूँ मैं ना, ये कोड यहीं पे कमेंट कर देता हूँ और कुछ करूँगा नहीं। ये कमेंट यहाँ कर दिया, इसी के नीचे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर पता चले कि हाँ इसी में था, इसका ही पार्ट है ये। इंट a इक्वल टू 50, ठीक है। अब देखो वाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चलती है, फिर हमारा आउटपुट एग्जीक्यूट होता है, देन इंक्रीमेंट होता है ना। लेकिन अब जब हम डू लूप में होते हैं, ठीक है, डू लूप में, डू वाइल लूप में, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ना हमारा आउटपुट आ जाएगा। जैसे यही आउटपुट है, सबसे पहले आउटपुट आ जाएगा, वो कहे जो भी आउटपुट है तुरंत आ जाएगा कि मिस्टर रवि यस प्रिंट हो गए हैं। उसके बाद WHILE वाइल, वाइल चलेगा। अब इट मीन्स कंडीशन चलेगी a इक्वल टू, जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, a 10, ठीक है, दिस, यहाँ तक, इस तरीके से। अब चलो ये प्रोग्राम रन करते हैं। इतना ही रन करेंगे तो क्या, कितना आउटपुट आना चाहिए, 10 या 15? चलो लेट्स, तो सी प्रोग्रामिज, सी प्रोग्रामिज कंपाइलर ओपन हो गया और मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन कर देता हूँ। नोट्स और सारी चीज़ें हम आपको थोड़ा सा दो बार लूप कंप्लीट हो जाए तो चलो आज भेज देंगे, ये सारा ग्रुप में भेज देंगे हम आपको, ठीक है। रन करते हैं तो कितना आना चाहिए आउटपुट, एक बार आया, ठीक है। दो बार चलाना चाहिए था, क्यों नहीं चला दो बार? क्या प्रोग्राम सही है कि नहीं है? सही है ना, कि उसने चेक किया क्या ए 10 के बराबर या 10 को खा सकता है, हाँ खा सकता है। अब ये दोबारा इंक्रीमेंट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर इंक्रीमेंट ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको 50 कर दूं तो क्या होगा, तो ये चलेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यू प्रोग्राम हमारा चल सकता है। एक सेकेंड, अगर 10 है तो हमारा प्रिंट तो होना चाहिए ना। वन टाइम चल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये वन टाइम में चला, क्योंकि अब इसने चेक किया कि आगे कंडीशन सही है, उसने कहा नहीं गलत है, तो वो वापस आ जाएगा। लेकिन डू वाइल लूप में क्या होगा, पहले वो चेक कर लेगा, देन हमारा प्रिंट करेगा। अब देखो यहाँ पे कोई इंक्रीमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे a प्लस प्लस कर दूं और अब रन करूं तो जाके ये अभी सही चल रहा है, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तब जाके प्रोग्राम चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा, ठीक है। अगर गलत कंडीशन पास होगी तो नहीं चलेगा, सही कंडीशन में चलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम देखो, अब इसको चाहे कंटिन्यू प्रिंट कराना चाहो तो करा सकते हो, बट हम उसमें इतना ज़्यादा आएंगे नहीं। बस हम इतना देख लिए कि हाँ ये चल गया है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। वाइल लूप वैसे ज़्यादातर डू वाइल लूप की काम नहीं होती है आगे डेवलपमेंट में। हम लोग फॉर या फॉर से ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वो सॉरी फॉर लूप पर ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेटर चीज़ है, या फिर हमें वहाँ से बेटर रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो हम आ जाते हैं, अब देखते हैं फॉर लूप। लेकिन फॉर लूप पढ़ने से पहले हम एक वाइल लूप में समझ लेते। देखो वाइल लूप में होता क्या था, कंडीशन चेक होने के बाद हमारा एग्जीक्यूट होता था ना, कि क्या करते थे, जैसे बता रहा हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ, प्रोग्राम 10.c, ये प्रोग्राम सारा कॉपी करके यहाँ रख दिया मैंने, इसको हटा दूंगा। देखो यहाँ होता क्या था, ध्यान से देखना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, पहले इस इनिशियलाइज हुआ, देन हमारी कंडीशन चेक हुई, उसके बाद आउटपुट आया, देन प्रिंट इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर लूप चलेगा तो फॉर लूप में होता क्या है, देखो फॉर लूप में, ये तो बस मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया। अब फॉर लूप में आ जाते हैं, एफ ओ आर,
जो टॉपिक या जिस लूप को समझने में प्रॉब्लम होगी दोबारा का कमेंट करना, मैं उसको दोबारा से रिपीट करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट num 5 इक्वल टू 5, ठीक है। 5 मान लिया मैंने कि इसमें 5 नंबर स्टोर है। अब मुझे टू का टेबल प्रिंट करना होगा। सपोज करो मुझे टू का टेबल ही प्रिंट करना होगा या फिर 5 का टेबल प्रिंट करना हो गया, ठीक है। लेकिन पहले ना, उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो, जैसे समझ लो कि लूप चलेगा क्या था। जैसे ये था हमारा लूप, इसमें अब ना हम ये नहीं पास करेंगे, मिस्टर रवि नहीं प्रिंट करा रहे हैं। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे क्या पास करा दे रहा हूँ, %d, ठीक है। %d इक्वल टू नंबर, ये करा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक आएगा क्या, ऐसा ही आएगा। चलो करके देख लेते हैं। देखो एग्जैक्ट ये क्या चला, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक चला है, ठीक है। 10 तक चला है। लेकिन अब यही चीज हम टेबल के साथ करेंगे, टेबल प्रिंट कराएंगे। तो मैंने क्या किया, नंबर लिया 5 नंबर, मतलब मुझे 5 पे ही कराना होगा आई थिंक। फिर अब क्या करेंगे, इंट आई। जब फॉर लूप चलता है ना, तो हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। एक वह वेरिएबल जिस पे हम कंडीशन चेक करने वाले हैं, और दूसरा वह वेरिएबल कि जिसके बिहाफ पे हम कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। मतलब नंबर तो एक हमारा क्या है, स्टोर हो गया है कि ये हमारा फिक्स वैल्यू है। इस पे इसको अगर मुझे 5 का टेबल प्रिंट कराना है तो 5 नंबर है, इसके बिहाफ पे हमारा कंडीशन अभी चेक करो। लेकिन दूसरी कंडीशन होगा कि इस ये कंडीशन अप्लाई करो, ये कंडीशन चेक करो इस कंडीशन के साथ, ठीक है। नंबर चेक करो आई के साथ। तो मैंने क्या किया, नम आई इक्वल टू, मैंने मान लिया आई इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, 1 मान लेता हूँ, क्योंकि ये 1 जी हमें 1 से स्टार्ट करना है। फिर मैं कहूँगा कि आई हमारा होना चाहिए 10 तक, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आई को इंक्रीमेंट करा दो, इनिशियलाइज मैंने कर दिया, ठीक है। और सॉरी, फॉर्मेट करने की आदत पड़ गई मेरी। अब मैं क्या करूँगा, फिर से इंट लूँगा ना। इंट इसलिए लूँगा कि मुझे TABLE टेबल इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई। देखो अब ये प्रोग्राम चलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये आई चेक करेगा, ठीक है। I1 है तो वो यहाँ 9 तक चलेगा। मतलब एक बार प्रोग्राम, अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके printf %d कॉमा आई कर देता हूँ, तो क्या आएगा, हमारा आई इंक्रीमेंट होगा। कहाँ तक चलेगा, आई 10 तक चलेगा। चलो करके देख लेते हैं। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे सेमी कॉलम, ठीक है। अब देखो ये कहाँ तक चला, पहला फॉर लूप चला, आई 1 हुआ, फिर उसने चेक किया 10 से ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होके वो यहाँ पे आया, उसने आई इंक्रीमेंट कर दिया, एक था, अब एक प्लस भी हुआ था तो एक एक, अब दो, फिर I2 प्रिंट, 3 प्रिंट, 4 प्रिंट, 5 प्रिंट, 6 प्रिंट, 7 प्रिंट, 8 प्रिंट, 9 प्रिंट। जैसे ये इसका 10 हुआ तो इसने क्या, 10 नहीं हो पाएगा। मैंने कहा इक्वल हो जाओ, वो कहा ठीक है मालिक, हो गए। अब 10 तक ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 5 को मल्टीप्लाई करता चला जाऊँगा। मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, इस तरीके से चलेगा। तो देखो क्या करना है, इसी में ही मल्टीप्लाई कर दो आई का, ठीक है। कि अब ना जो हमारा यहाँ 1 आ रहा था वो अब टेबल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। टेबल में मल्टीप्लाई हो गया, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट हो गया। अब मुझे सामने नहीं रखना है, नीचे रखना है।
तो मैं डी में जाऊंगा, बैकस्लैश n, ठीक है, बैकस्लैश n नीचे आएगा। अब आई ना प्रिंट करा के हम करा देंगे ये टेबल, क्या कराएंगे, टेबल। अब क्या होगा, आई चलेगा, वो आई आया नम के पास, नंबर क्या था 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 50 20, इस तरीके से वो रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो वो 2 के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल ना लगाऊँ तो वो 9 तक ही चलेगा। ठीक है, 1 स्टेप बाकी रहेगा। ठीक है, 1 स्टेप बाकी रहेगा। अब अगर आप कहते हो कि यहाँ पे लिख के आए 5 1 ज़ा सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमें दो। अब ये आप ट्राई करो कि कैसे होगा। देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा, यहीं पे करना होगा जो करना होगा। ठीक है, यहीं पे करना होगा, नंबर को डायरेक्ट प्रिंट करा देना, जो मल्टीप्लाई उसके बाद स्टार की वैल्यू, फिर जो आई की इंक्रीमेंट हो रही है वो दिखा देनी है। ठीक है, बाकी टेबल तो हमारा ऑटोमेटिकली वो टू एग्जैक्ट वैल्यू प्रिंट ही कर रहा है। ठीक है, तो ये टास्क आपका रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, कितना, ठीक, ये समझ गए कि टेबल कैसे प्रिंट होगा। दैट्स इट। अब हम चलते हैं जैसे हमने आपको डिक्रीमेंट प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है, ठीक है, डिक्रीमेंट प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है, तो हम क्या करते हैं, डिक्रीमेंट प्रॉपर्टी मैं वाइल लूप के साथ पहले आपको बताता हूँ कि वाइल लूप के साथ डिक्रीमेंट कैसे चलेगा। ठीक है, इसी प्रोग्राम में बता रहा हूँ, कोई मल्टीपल प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, जिससे आपको क्लियर रहे कि एक ही प्रोग्राम में सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ज़्यादा अलग अलग रहेगा तो कन्फ्यूजन आएगी कि कौन से प्रोग्राम में क्या था। तो अब जब डिक्रीमेंट होता है ना, जब भी कोई चीज़ डिक्रीमेंट में चलेगी तो हम ना उसकी वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए ना, क्योंकि हम तो उल्टा चेंज करेगा, तो मैं इसको माइनस करूँगा और अब मैं कहूँगा 10 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए। अब इसको उल्टा कर दो, ठीक है, उल्टा, क्योंकि अब हमें कहाँ जाना है, पीछे की तरफ रिपीट होते हुए जाना है, मतलब 10 9 8 7 इस तरीके से। तो कंडीशन क्या होगा कि नम चेक करेगा, नंबर होगा कि भाई साहब क्या मुझे 1 क्या करेगा, खा सकता है, वो कहा नहीं, तो वो 10 प्रिंट हो जाएगा, फिर उसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ 9। 9 क्या हमें 1 कवर अपने अंदर रखता है, नहीं, तो वो फिर 9 प्रिंट होगा। इस तरीके से हर एक चीज़ में माइनस होता जाएगा। चलो आ जाओ देखो प्रोग्राम के साथ ये चीज़। चलो यहाँ पे बैकस्लैश n लगा देता हूँ, आप कहोगे कि पता ही नहीं चला। ठीक है, क्या हुआ, नंबर 10 गया वाइल के पास, उसने कहा कंडीशन चेक करो, क्या 10 1 से बड़ा है या छोटा है, तो उसने कहा भाई साहब छोटा है। वो बड़ा छोटा है तो क्या ठीक है, 10 को प्रिंट कर दो, फिर उसमें से एक माइनस हो गया, फिर हो गया 9 हो गया, 10 में से एक माइनस होके फिर वो चेक किया, एक मतलब भी वो छोटा ही है, तो फिर वो प्रिंट किया। ठीक है, अब अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो कहाँ तक चलेगा, 0 तक, क्योंकि अगर 0 भी हो जाएगा तब भी चलेगा, -0 तो चलेगा नहीं। ठीक है, इस तरीके से समझ गए अच्छे तरीके से। अब मैं यही चीज़ आपको बताऊंगा किसके साथ, फॉर लूप के साथ। ठीक है, फॉर लूप के साथ। अब सपोज करो मुझे, चलो 10 पे ही करते हैं, बड़ा नंबर मानते हैं, 100 पे करते हैं, 100 पे। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, पहले फॉर लूप लूँगा मैं, ठीक है, उसके बाद इंट, ठीक, एक वेरिएबल लूँगा आई, ठीक है, आई ले लिया मैंने। अब देखो समझ लेना ध्यान से, पहले क्या हुआ था इस प्रोग्राम में, इस वाले प्रोग्राम में ध्यान से, कि जब मैंने आई प्रिंट कराया था तो आई 10 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया था ना, लेकिन अब मुझे उल्टा करना है इसका। तो आ जाओ देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आई हम मान लेते हैं 100 तक जाएगा, हमारा 100 है, ठीक है, 100। फिर मैं चेक करूँगा क्या आई
कहाँ तक चला जाए, 1 तक, ठीक है। और आई में एक माइनस कर देना, ठीक है, आई में एक माइनस कर देना। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट डी बैक स्लैश एन, कहाँ चला गया एन, उसके बाद कॉमा आई, क्या आएगा, चेक होगा कंडीशन इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो कहेगा नहीं अभी तुम मुझसे बड़े ही हो, उससे छोटे हो, तो वो एक माइनस होके यहाँ पे आ जाएगा। पहले तो वो 10 ही 100 ही आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू वही आ जाएगी, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे आई होना चाहिए था, 1 लिख रखा है मैंने, ठीक है। आ जाओ इसे प्रिंट कराते हैं। कहाँ गलती कर दी मैंने, ओके सेमी कॉलन यहाँ छूट गया, दैट्स इट। देखो 199 इस तरीके से कहाँ तक आया, 1 तक, ओके। ये समझ गए ना, देखो बहुत बड़ा ज़्यादा नहीं है, बस इतना समझो कि एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, फिक्स वैल्यू देते हैं, फिर किस कंडीशन में चेक करना है ना, किस कंडीशन में चेक करना है, जो भी हम कंडीशन चेक करेंगे ना, वो हमेशा कम में चेक करना है। ज़्यादा में करोगी, जैसे मान लो मैं अब 1000 में चेक करता है ये चीज़, तो क्या आता है यहाँ पे, कुछ ना आता। क्यों, क्योंकि वो तो अब 100 से तो वो काफ़ी बड़ा हो गया ना, जब वो बड़ा हो गया तो अब क्या होगा, जब 100 हजार हजार ने 100 को खा लिया, या फिर 100 हमारा 1000 के बराबर नहीं है, तो फिर वो नहीं चलेगा प्रोग्राम। तो डिक्रीमेंट प्रोग्राम हमेशा कंडीशन कम से चेक करनी होगी, ठीक है। बस ये समझो, जो भी डिक्रीमेंट प्रोग्राम होंगे, या फिर हमें उल्टा, या फिर हमें उल्टी कंडीशन की तरफ आना होगा, तो हमेशा हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे वो कम रखेंगे, सबसे कम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम फॉर का। अब मैं आपको, चल देखो, अब मान लेते हैं कंडीशन लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि हम्म, इसको उल्टा कर देते हैं, प्लस प्लस में कर देते हैं, ठीक है। प्लस प्लस में कर देते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके 100 और इसको 1 कर देता हूँ, थोड़ा सा बदल देता हूँ। लेकिन ना मैं चाहता हूँ कि वह क्या हो, चेक करें कि किसका मॉड्यूलस 0 आ रहा है डिवाइड करने पे। तो उसके लिए हमें इसके अंदर इफ कंडीशन लगानी होगी। तो अब हम फॉर लूप देखेंगे, फॉर लूप के अंदर कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं, इफ एल्स कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चाहे तो यही कर सकते हैं, चलो मैं आता हूँ। इफ हमें क्या चेक करना है कि किसी भी आई का मॉड्यूलस 2 से डिवाइड करने पर 0 बचे रहा आए, तो वह नंबर हमें दिख जाओ। तो मैं क्या करूँगा, आई को प्रिंट कर दूंगा, फिर से वही, ठीक है। प्रिंट करूँगा, अब क्या आएगा आउटपुट, 2 4 6 8 10, ये सारे क्या हैं, 2 से डिवाइडेड है। अगर मैं यही 5 कर दूं, तो 5 10 मतलब वह नंबर जो हमारा इनसे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इस तरीके से, जिसका मॉडुलस 0 होगा, ठीक है। एक प्रोग्राम ये हो गया। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके प्रोग्राम, मैंने उल्टा लिख दिया है क्या, 11.c19 नाम हो गया, इसका रीनेम कर लेते हैं 10, ठीक है। तो समझ गए ना कि अगर हमें फॉर के अंदर कंडीशन लगानी हुई तो ये हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं कि देखो, हमने नंबर और टेबल प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो पहले हमने देखा फॉर लूप, नॉर्मल फॉर लूप, फॉर लूप का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने दोनों देख लिया। फिर हमने फॉर लूप के अंदर कंडीशन लगानी देख ली। अब फॉर लूप के अंदर नेस्टेड लूप लगाना सीखेंगे, ठीक है। नेस्टेड लूप मतलब क्या होता है, आ जाओ दिखा बताते हैं।
नेस्टेड लूप इंक्लूड stdio.h main। देखो पहला फॉर लूप क्या करता है, पहला फॉर लूप हमारा रो बना देगा, ठीक है। दूसरा फॉर लूप हमारा कॉलम बनाएगा, ठीक है, कॉलम बनाएगा। तो ये याद रखिएगा कि पहले से हमारा रो बन जाएगा, दूसरे से हमारा कॉलम बनेगा। अब रो कॉलम किस लूप में ज़रूरत पड़ती है, हमारा रो कॉलम ऐसे लूपों में ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें कंडीशन एक है, लेकिन करना क्या है, उस कंडीशन की पहली वैल्यू पहले रो में दिखानी है, दूसरी वैल्यू दूसरे रो में दिखानी है, तीसरी वैल्यू तीसरे को रो में दिखानी है ना। तो इसके लिए हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे। अब आप कहोगे सर ये तो हम इससे भी कर रहे थे कि पहला लूप की कंडीशन पहले रो में दिखा दे रहे थे, दूसरा रो का दूसरा रो में दिखा दे रहे थे, लेकिन ना होता क्या है कि जब तक हमारे पास कॉलम नहीं होंगे तो तब तक हमारे पास रो कैसे बनेगा। जैसे एक रो बनेगा तो एक रो के अंदर जब उसके अंदर कॉलम कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा कॉलम दूसरा रो कैसे बनेगा। जैसे सपोज करो एक घर बना रहे हैं हम लोग, एक घर में जब एक रूम बने, एक रूम की फिक्स वैल्यू नहीं पता चलेगी कि हाँ भैया इस रूम में इधर हमारा डाइनिंग, इधर हमारा स्टडी रूम स्टडी का बनेगा, इस साइड हमें अपना क्या बोलते हैं खाने के लिए रखना है, तो क्या बोलते हैं हाँ जो भी बोलते हो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो जब तक हम उस रूम में क्लियर नहीं करेंगे कि हाँ भैया इस रूम में हमें स्टडी इधर बनाना है, लंच का एरिया इधर बनाना है, वॉशरूम इधर बनाना है, तो हम जब तक अपने घर की फिक्स डायमेंशन नहीं करेंगे तब तक हम दूसरा रूम कैसे बनाएंगे। उसी तरीके से जब एक रो बनता है, रो कॉलम कंप्लीट होगा तो उसके बाद फिर से वो रो में चला जाएगा। भैया आपने बोला था एक बार चलना है, मैं एक बार चला फिर से वापस आ गया, फिर उसने कहा भैया दो बार चलना है, चलो मैं एक बार दो बार चला फिर से वापस चला गया ना। रो एक होता है उसमें कॉलम मल्टीप्लाई होंगे, वन कॉलम वन रो, टू 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 रो टू कॉलम, थ्री रो थ्री कॉलम। अब ऐसे भी होता है कि थ्री रो वन कॉलम, मतलब जैसे आपने स्टार का प्रोग्राम देखा होगा ना कि बहुत जगह स्टार प्रिंट कराते हैं। जैसे मैंने कहा वन रो वन कॉलम, टू रो तो टू स्टार, लेकिन थ्री में मुझे वन ही चाहिए, लेकिन फोर में मुझे वन टू थ्री फोर चाहिए ना, फोर चाहिए। तो इसके लिए ये भी कंडीशन होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वन में वन ही आएगा, टू में टू आएगा, तो हो सकता है थ्री में वन ही हो। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन किस भी पे होती है, इफ एल्स के भी पे, वो भी देखेंगे। चलो तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, पिरामिड बनाते हैं ना, पिरामिड बनाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, पिरामिड बनाएंगे चुपचाप। तो पिरामिड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा सबसे पहले चलो हम इंट आई ले लेते हैं, इंट आई इक्वल टू मान लेते हैं वन, ये वन से चलेगा। फिर आई इक्वल टू फाइव, इट मीन्स फाइव रो होना चाहिए, ठीक है, फाइव रो बनेंगे इससे हमारे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा फाइव कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, इज ग्रेटर देन लेस देन, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें बस ये समझना है कि इस रो से रो बनेगा तो फाइव रो बनेंगे, ठीक है। और उसमें हमेशा आई एक बढ़ेगा, ठीक है, जब एक बढ़ेगा तभी तो ना उसमें दूसरा आएगा, ठीक है। अब इंट बी इक्वल टू आई या वन, सॉरी वन, ये भी वन तक चलेगा, लेकिन बी चेक करेगा कब तक, आई तक, आई, ठीक है। बी इक्वल टू बी इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन, तो हमारे पास आया यहाँ पे फर्स्ट स्टार, ठीक है। स्टार कैसे प्रिंट होगा चलो दिखा देता हूँ, प्रिंट डबल कॉमा में स्टार स्पेस दे देता हूँ मैं दोनों तरफ से, तभी जाके स्पेस आएगा, ठीक है। उसके बाद
स्टार, फिर वो आया आई इक्वल टू 2, इंक्रीमेंट हो गया ना, फिर यहाँ पे भी 2। तो अब यहाँ पर बी भी इंक्रीमेंट हो चुका है ना, ऐसा नहीं बी कम हो गया है, अब बी भी बढ़ चुका है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टार सेकंड स्टार, ठीक है, इस तरीके से। फिर हमारे पास आएगा 3 3, 3 3 का, ठीक। उसके बाद फिर 4 4 का, देन हमारे पास 5, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे लास्ट में अब 1 करके दो, तो उसके लिए हम एक कंडीशन चलाएंगे कि इसके बाद अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो 1 टाइम प्रिंट कर दो, लेकिन ये कंडीशन हम पहले नेस्टेड लूप को अच्छे समझने के बाद करेंगे, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, 1 आया, 1 2 2 2, 1 1 2 2, तो 2 3, तो यहाँ पर भी 3 3। चलो प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं। और एक चीज और करनी है, चलो अभी इतना करते हैं, अभी इतना करते हैं, फिर आपको बताता हूँ क्या करना होगा। रन किया तो सेमी कॉलन भूल गया, सेमी कॉलन लगाना है, फिर मैं रन कर देता हूँ। तो देखो इसने स्टार बना दिए, बहुत सारे स्टार बना दिए, अब इसको पता ही नहीं चला कि इसने क्या बना दिया है। अब इसने बनाया क्यों है, इसने इसलिए बना दिया क्योंकि ना रो को मैंने रोका ही नहीं कभी। जब रो बन रहा है तो मैंने उसे रोका नहीं कि भाई साहब रुको रुको थमो। तो रो को रोकने के लिए हम यहाँ पे पी आर आई एन टी प्रिंट है, सॉरी पी आर आई एन टी प्रिंट है, डबल काम में बैक स्लैश एन लगाएंगे, ठीक है, बैक स्लैश एन। अब रन करेंगे, इतना भयानक प्रोग्राम कैसे हो सकता है हमारा। अरे कौन सी गलती हो गई हमसे। अरे, तो हम लोग क्या गलत कर रहे हैं, आई वन चला, अरे अरे यहाँ पे ना मैंने आई नहीं लिखा है, ठीक है। तो वो ना 1 से चेक करते चला जा रहा, तो वो हमेशा ही सही हो गया है, हमेशा ही सही हो गया है वो, क्योंकि 1 वहाँ फिक्स ही हो चुका है, वो तो हमेशा ही सही हो जाएगा आई। अब मैं फिर से कमेंट कर देता हूँ, फिर आपको दिखा समझाता हूँ कैसे। 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5। अब देखो इसको कमेंट करता हूँ, अनकमेंट, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर कोई कहता है भाई साहब मुझे उल्टा चाहिए, मुझे सीधा नहीं देखना है, मुझे इसको उल्टा करना है, तो अब उल्टा करने के लिए मैं, अब अगर किसी चीज़ को उल्टा प्रिंट करना है, कि मतलब कंडीशन क्या है कि पहले 5 चले, फिर लास्ट में 1 हो, मतलब फर्स्ट टाइम वो कह रहा है कि भाई साहब मेरे पास 1000 रुपये हैं, मुझे 1000 रुपये का खाना दो, उसके बाद फिर अगर मेरे पास लास्ट में 1 रुपये बचेंगे तो फिर वो 1 रुपये का खाना देना मुझे, है ना, पर लेकिन मुझे, मैं जिस 1000 रुपये से शुरू करूँ, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो कोड मैं तुम थ्योरेटिकली समझा दे रहा हूँ। आई से स्टार्ट हो रहा है, परफेक्ट, 5 तक जाएगा, परफेक्ट, क्योंकि हमें एक रो से लेके 5 रोज बनाने हैं, परफेक्ट। लेकिन बी हमारा 1 से नहीं स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि बी अगर 1 से स्टार्ट होगा तो उस कॉलम में 1 ही रहेगा। तो बी को हम कहेंगे 5 से स्टार्ट हो, ठीक है, 5 से स्टार्ट हो, लेकिन अब बी को हमें बढ़ाना नहीं है। जैसे अब ये 5, ये 1 है, तो 1 5 को चेक करेगा, तो वो अब यहाँ पे उल्टा करना है कंडीशन, क्या करना है, हमें चेक कराना है, चलो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 5। तो बी और ये 1 क्या हुए, कम हुए, लेकिन अगर मैं इसको इसे रिपीट अपोजिट कर देता हूँ तो वो और वो इक्वल हो जाएंगे। तो अब मुझे चेक करना है कि कम में चलो, तुम्हें आई की प्रायोरिटी हाई रखनी है, तुम अपनी प्रायोरिटी कम रखो,
और खुद को माइनस करते हुए चलना ना, ज़्यादा बढ़ना नहीं है। तुम खुद अब कम हो गए, क्योंकि जब एक बार 5 प्रिंट होगा, जब 5 पहले चलेगा 5, तो एक रो बनेगा उसमें 5 टाइम प्रिंट होगी। उसके बाद जब दूसरा आएगा तो एक तो माइनस हो चुका है, अब उसकी कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या करेगा, 2 स्टार प्रिंट करेगा, ओ सॉरी 3 स्टार प्रिंट करेगा। करते हैं, रन करते हैं। तो जिस तरीके से फर्स्ट टाइम चला आई, वो क्या चेक कर रहा है, B5 है, तो ठीक है, उसने कहा ठीक है B5 है, तो 5 टाइम स्टार प्रिंट करो। अगर बी, फिर क्या हुआ, बी कम हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया 4। फिर अब ये तो एक बढ़ेगा ना, एक रो तो ये बढ़ेगा। अब ये 1 से कहाँ गया, 2 पे आया, 1 से शिफ्ट होकर 2 पे आया, तो ये 2 चला, 2 टाइम चला ये, फिर ये आया, ये कह रहा है मैं अब एक कम हो गया हूँ, तो 5 में से मुझे कम कर दो, 4 हो गया हूँ मैं, तो उसने 4 टाइम प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो दस दैट्स इट। ये भी बहुत छोटा सा ही था। मैं यहाँ पे दोनों चीज लिख दिया हूँ, आउटपुट भी और प्रोग्राम भी। इसमें से रो कॉलम रिमूव कर देते हैं। आउटपुट ला के रख देते हैं, कि वो क्या पता। यहाँ यहाँ देन, ठीक है, ये रहा इसका आउटपुट। ओके, अब इसमें थोड़ा सा और लॉजिक लाते हैं। अब अगर सपोज करो कि मुझे 1 2 3 4 5, जैसे अब मैंने स्टार तो प्रिंट कर लिया, लेकिन अब मुझे चाहिए कि मैं नंबर प्रिंट करूँ, क्या डिजिट आ रहा है ना, कौन सा डिजिट आ रहा है, कौन सा डिजिट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे अब लिखा हो 1, उसके बाद लिखा हो 1 और 2, ठीक है, फिर लिखा हो 1 2 3। क्योंकि देखो, जब पहली बार प्रोग्राम हमारा चला था, तो एक और एक, मतलब एक रो और बी की वैल्यू भी एक थी, तो एक रो और एक कॉलम, मतलब एक डेटा। दूसरा रो चला, तो दो, दो रो, दो डेटा, तो ये भी वही है, 1 और 2, 1 और 2 3, इस तरीके से। देखो, प्रोग्राम हमारा यही सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा। वो क्या होगा, लेट मी शो यू। यहाँ पे हम कंडीशन बदल रहे होंगे। क्या बदलेंगे, यहाँ पे मैं कहूँगा कि अब आप स्टार नहीं प्रिंट करोगे भाई साहब, आप प्रिंट करोगे बी को। किसको, बी को, क्योंकि एक आई को क्यों नहीं प्रिंट करेंगे, क्योंकि ना 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है ना। तो अब लेकिन जो आई को कंपेयर कर रहा है वो इनर लूप है, कॉलम, और ये इनर लूप है हमारा, जो कि चेक कर रहा है कि आई इसके बराबर हो जाए, मतलब बी अगर आई के से कम ज़्यादा है तो वो लाओ, और अगर फिर से बी बी भी टू हुआ तो आई भी टू होगा, देन वो चेक करेगा, देन प्रिंट करेगा। लेकिन हमारा ये आई क्या है, ये तो 5 तक चलने के बाद बंद हो जाएगा, वो तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस तरीके से देगा। मतलब एक बार चला एक, तो दो हो गया, फिर ये दो में दो, तो अब 2 और 5, तो हाँ ठीक है, 4 और 5, 3 और 5, इससे तरीके से चेक करेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये हमेशा 1 से चेक करता हुआ चलेगा, तो 1 से चेक करेगा तो फिर मतलब वो काउंट भी वहीं से करेगा, जिस तरीके से अगर परसेंटेज डी कॉमा आई, ठीक है, इसको रन करते हैं। अरे भाई साहब, मैं हमेशा सेमीकोलन लगाना छोड़ रहा हूँ। 1 2 2, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गई, ये प्रिंट कर रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, जैसे मैंने बताया था, पीछे क्या चलेगा, आई आया 1 1 हो गया,
वो टू, तो टू टू टाइम प्रिंट करेगा ना, ना कि वो 1 2 3 ऐसे लिखेगा, क्योंकि वो 1 2 3 कहाँ पे जा रहा है, ये लूप हमेशा एक एक इंक्रीमेंट करेगा और उतना ही डेटा कॉलम में भी देगा। लेकिन यह लूप क्या करेगा, हमेशा अपने स्टार्टिंग से काउंट करेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से काउंट करेगा, वहां तक जाएगा। अगर मैं इसको बदल देता हूँ, बी, अब 1 1 2 1 2 3 4 5 आ गया ना, इस तरीके से। और मतलब आई कर दोगे तो ये आ जाएगा, बी कर दोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से बता देता हूँ आपको। ये हमारा बी से लिखने से आया है। ठीक है, और किसी चीज को बार बार, मतलब सेम वैल्यू को बार बार रिपीट करने के लिए हम आई का यूज करेंगे। मतलब सेम रो सेम डेटा, सेम रो सेम डेटा, लाइक दिस। वन रो वन डेटा, टू रो रिपीटेड टू डेटा, ना कि स्टार्टिंग टू एंड टू डेटा, रिपीटेड डेटा। फिर थ्री रो थ्री रिपीटेड डेटा ना, फोर रो फोर रिपीटेड डेटा। अब अगर इसको रखो या ना रखो, क्या फर्क पड़ता है, देख लो। पड़ता है, क्योंकि वो क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें क्या करना है, कॉलम में भी वो चीज़ चेक करनी है, तो उसके लिए हम ये कंडीशन रखेंगे। ठीक है, दिस इज, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ना, अब देखो प्रोग्राम सब कुछ यही है, मैं प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं करूँगा। लेकिन प्रोग्राम में मैं चाहता हूँ ना कि आई थिंक आप तो कैरेक्टर नहीं पढ़ाया गया है ना, मैंने कैरेक्टर नहीं यूज़ किए। चलो अब कैरेक्टर यूज़ करेंगे, बहुत हुआ, खेल ख़त्म करते हैं, अब यूज़ करेंगे कैरेक्टर। इंट इंट हमारा, लेकिन हम पहले वाले कैर करेंगे अभी। एक कैर बनाते हैं, CHAR, कैर। कैर का आई ही प्रिंट होगा, आई भी प्रिंट होगा, लेकिन मैं उसे सी से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, सी यूज करते हैं यहाँ पे। अब अब क्या आना चाहिए आउटपुट, 1 1 आएगा। चलो करके देखते हैं। अब हमारा देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अब चीज क्या आएगी। अब I1 अभी भी आएगा, I1 अभी भी आएगा, लेकिन कंप्यूटर I1 को एज अ कैरेक्टर क्या समझता है वो आपको देखना है। ठीक है, मशीन हमारा I1 को, या फिर हमारा वन, मतलब एक नंबर को, रुक जाओ, वन को हमारा कंप्यूटर क्या समझता है और क्या रिप्रेजेंट कर देता है रिटर्न, वो देखना। प्रिंट लगाना ही हम भूल जाते हैं भाई, हमेशा सेमीकोलन। देखो ये डॉट 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 इस तरीके से दे रहा है ना। अभी मैं इसको आपके लिए क्या यूज कर दूं, यार कोई और कंपाइलर यूज करते हैं। हर कंपाइलर अपना अपना आउटपुट देगा, ये भी याद रखना कि सिस्टम है, हर सिस्टम को हर डिवाइस क्या क्या किस तरीके से उसको समझता है, वो सबका अपना अपना है तरीका है। अब देखो ऑनलाइन कंपाइलर यूज करने का यही प्रॉफिट है कि मैं मल्टीपल कंपाइलर में आपको चीज़ें बता सकता हूँ। सिंगल कंपाइलर होता तो आपको एक ही चीज़ बता सकता था। ये तो सेम ही वाला है। आ जाओ, ये अरे ये रहा कोड,
इसमें चेक करना है तो सही वही है। ऑनलाइन कंपाइल सी कंपाइलर कोड कैप, ये भी एक कंपाइलर ये। गीक फॉर गीक पे कंपाइलर भी आता है, वो देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। टन, टन, इसको क्लोज मैंने किया, प्रोग्राम को रन। यहाँ पे आ जाओ, आलतू जलालतू छू, यहाँ पर भी ये आ रहा है, देखो डॉट डॉट आ रहा है, लेकिन ना जब आप ऑफलाइन कंपाइलर यूज करोगे तो वहाँ पे इमोजीज आएंगे हमारे पास, ठीक है, इमोजीज। बट ये इमोजीज इसमें नहीं आ रही है, तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कोई कंपाइलर मिल जाए। किस कंपाइलर में आता है मुझे भी कंप्लीटली याद नहीं है आपको, लेकिन ना मैं बता रहा हूँ किस तरीके से इमोजीज आएंगे। और अभी सोचो, जो स्माइली टाइप के इमोजी नहीं होती, स्माइली, हर्ट, मैं बता रहा हूँ, लेट मी शो यू। पिछली क्लास में या ओल्ड क्लास में हमने कोई कंपाइलर यूज किया था, याद नहीं आ रहा है मुझे। आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आउटपुट आएगा जब आप ऑफलाइन कंपाइलर यूज करोगे। आ जाओ, हाँ देखो, ये आउटपुट आएगा, ये आउटपुट, ये, लेट मी शो यू। अरे रुक जाओ भाई, ये कंपाइलर आएगा, ठीक है, ये आउटपुट आएगा। कोड यही सेम है, ऐसा नहीं कोई कोड चेंजेस है, सेम कोड है, I15 सेम है। अपने कोड में भी जाएंगे हम लोग, चलो कोई भी कंपाइलर ले लेते हैं, ये कैर वन दिस 5 int 5, ठीक है, आई यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे ये इमोजी, फिर फिल अप इमोजी, हार्ट का आइकन, स्क्वायर आइकन, और ये ताश के पत्ती वाला फ्लावर वाला आइकन, पत्ती का आइकन, ठीक है, इस तरीके से आएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल रही है हमें किसी कंपाइलर पे, ठीक है। उस टाइम हम लोगों ने ये कंपाइल इसका इनबिल्ट इनबिल्ट कंपाइलर यूज़ किया था। एक बार आप करके ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑफलाइन एक बार चला के देख लेंगे। मैं आपको तब तक एक कंपाइलर दिखाता हूँ, वन, ओ, ONE1 कंपाइलर, मेरा फेवरेट कंपाइलर है। अगर इसमें नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, हाँ, इमोजी आई है बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, इमोजी आई है, सपोर्ट नहीं कर रही। बट ये याद रखना कि जितने भी कंपाइलर का आउटपुट देखोगे सबका अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, बट हमारा जो कोर सिस्टम का कंपाइलर होगा वो ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। किसी कंपाइलर देगा, किसी कंपाइलर नहीं देगा, बट इस कोड का एक्चुअल आउटपुट यही आएगा ऑफलाइन में, ठीक है। मैं कमेंट डाल दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, किसी न किसी कंपाइलर से किसी न किसी तो हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास यहीं तक, कल हम अभी इसमें और देखेंगे, इसी में ही ना रिपीटेड चीज़ें देखेंगे। लेकिन क्या हो रहा है ना कि हमारे पास कंपाइलर सही नहीं है, इस वजह से आउटपुट सही नहीं आ रहा है। तो कल हम ट्राई करेंगे एक बार फिर से, ठीक है। तो चलो बस आज के लिए तक काफ़ी है।